आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट साथियों, ये जो अपडेट रहेगी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रहेगी। तो साथियों, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। भर्ती प्रक्रिया लगभग 5,799 पदों पर होने वाली है। साथियों, बम्पर भर्ती है, लगभग 5,799, मतलब साथियों बड़ी भर्ती है। तो इसमें बात करेंगे पदों का विवरण क्या रहेगा, और इसमें साथियों विभिन्न तरह की पोस्टें शामिल की गई है। तो क्या पदों का विवरण रहेगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, और क्या योग्यता रहेगी, क्या सैलरी प्रोसेस रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी कुमार के द्वारा बड़ी अपडेट बिहार सरकार के द्वारा साथियों नई भर्ती का विज्ञापन में जारी हो चुका है। बहुत बड़ी भर्ती है साथियों, लगभग 6,000 के आसपास भर्तियां होने वाली है। और इसमें साथियों नोटिफिकेशन शॉर्ट है वो जारी हो चुका है। तो जानते हैं पूरा नोटिफिकेशन। तो बिहार में फार्मासिस्ट समेत 5,799 पदों पर नौकरी के अवसर। तो साथियों लगभग 5,799 पदों पर इसमें फार्मासिस्ट, ड्रेसर के साथ विभिन्न तरह की पोस्टें शामिल की गई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना। पहले जानते हैं फार्मासिस्ट के पद। तो इसमें फार्मासिस्ट के 2473 पोस्टें शामिल की गई है, जिसमें जनरल की 904 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 206 पोस्ट, एससी की 458 पोस्ट, एसटी की 29 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 495 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग की 273 पोस्ट, पिछड़े वर्ग की महिला की 88 पोस्ट। तो इसमें फार्मासिस्ट की 2473 पोस्टें अलग अलग वर्ग के अनुसार है वो निर्धारित की गई है। योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से विज्ञान वर्ग में 12वीं पास या समकक्ष। तो इसमें 12th साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी, आपका डी फार्मा, बी फार्मा आपने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अन्य राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको बाद में फार्मेसी, जो बिहार की फार्मेसी काउंसिल है वहाँ से पंजीकृत करवाना पड़ेगा। और बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बी, एम और डी तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में बिहार फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत करवाना पड़ेगा। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना ने स्वास्थ्य विभाग में 5,799 पदों पर बम्पर भर्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये नियुक्तियां फार्मासिस्ट और ड्रेसर पदों पर की जाएगी। हर तरह के आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के सभी वर्गों को उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 8 अप्रैल 2025 है। तो कल ही लास्ट डेट है साथियों इसकी। तो और ड्रेसर की बात करें तो 3336 पोस्ट शामिल की गई, जिसमें जनरल की 1332 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 333 पोस्ट, एससी की 532 पोस्ट, एसटी की 33 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 601, पिछड़ा वर्ग की 395 और पिछड़े वर्ग महिला की 100 पोस्ट शामिल की गई हैं। तो योग्यता इसमें 10वीं पास या कम समकक्ष योग्यता, और इसमें मेडिकल ड्रेसर में सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। और वेतन की बात करें ड्रेसर के लिए तो 5200 से 20,200 रुपये, और ग्रेड पे 2800 रहेगी। आयु सीमा की बात करें ड्रेसर के लिए तो 37 वर्ष से 18 से 37 वर्ष रखी गई है। और आयु गिना 1 अगस्त 2024 के अनुसार की जाएगी। अधिकतम आयु SC ST वालों को छूट मिलेगी, महिला वर्ग को 3 वर्ष की। और चयन प्रक्रिया है वो CBT बेस्ड आपका एग्जाम होगा, और कार्य अनुभव के आधार पर आपकी योग्यता का चयन है वो किया जाएगा, योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। परीक्षा का प्रारूप बात करें तो इसमें मल्टीपल चॉइस के 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100% है वो MCQ टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। और अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में दोनों में एग्ज़ाम होगा। और समय सीमा आपकी एग्ज़ाम की 2 घंटे रहेगी। और प्रश्न पत्र
में संबंधित विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। इसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 30% क्वालिफाई मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो क्वालिफाई मार्क्स है वो 30% रहेगा और सफल अभ्यर्थियों को ही इसमें कार्य अनुभव का लाभ लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। लिखित परीक्षा में सफल कि इसमें मेगा सूची जारी की जाएगी, तैयार कर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान मांगे गए सभी दस्तावेज प्रमाण पत्रों की मूल फोटोकॉपी आपको साथ में लेके जानी होगी। परीक्षा के शुल्क की बात करें तो 600 रुपये बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के लिए 150 रुपये फीस रखी गई है और बाकी सभी के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए क्या करें तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है और रिक्रूटमेंट सेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही खुलने वाले पेज में एडवर्टाइज फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जनरल मेडिकल ऑफिसर एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ डेंटिस्ट नाम से भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। आवेदन कर चाहते हैं तो उससे संबंधित नोटिफिकेशन दी गई। साथियों, नोटिफिकेशन में दी जानकारी आप पूरी पढ़ सकते हैं और नहीं तो इस ईमेल पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करें। अगले पेज पर नोटिफिकेशन का पीडीएफ खुल जाएगा। आवेदन करने से पहले इसे ध्यानपूर्वक पढ़ ले, अपनी योग्यता की जांच कर ले। आवेदन करने के लिए पेज पर वापस आएँ। एडवर्टाइजमेंट के साथ ही दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। नए पेज पर आवेदन करने से संबंधित जरूरी निर्देश दिए गए हैं, इसे अच्छी तरह पढ़ लें। अब उसी पेज पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आए और टू रजिस्टर्ड लिंक पर क्लिक करें। अगले पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। इसमें मांगी गई जानकारी को भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। अब सबसे नीचे आए एग्री के बॉक्स में टिक लगाकर कैप्शन भरें और रीवेरीफाई पर क्लिक करें। इससे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएंगे। पिछले पेज पर आपको वापस आए और ओल्ड रजिस्टर पर टू लॉगिन करें। खुलने वाले पेज पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। नए पेज पर आवेदन पत्र खुल जाएगा। या मांगे सभी जानकारी अच्छी तरह दिशा निर्देश पढ़कर फोटो साइज और को जेपीजी या प्रारूप में डाउनलोड करें। मांगे अन्य दस्तावेज है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने हैं। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र है तो नोटिफिकेशन के नीचे ही अनुभव प्रमाण पत्र भरने का प्रारूप दिया जाएगा। इसके प्रिंट निकाल कर भरें और अनिवार्य दस्तावेज के साथ इसे भी संलग्न करें। तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट निकलेगा, उसको आपको भरकर वापस अपलोड करना है। निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। अब भरे हुए आवेदन पत्र की जांच कर सबमिट कर लें और अच्छी तरह फॉर्म प्रक्रिया समझ लें कि कोई गलती तो नहीं है फॉर्म में। फिर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। भविष्य में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको फिर सबमिट करना पड़ेगा और काम आएगा। तो ये जानकारी थी साथियों, और ये हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी मेहनत को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी और नई प्यारी से अपडेट फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।